अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज क्या बन रहा है बिल्कुल हम बताएँगे। पहले तो सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे इस्लामाबाद वालों को, जो इस्लामाबाद हम लोग 3 दिन के लिए गए थे, हमारी कुकिंग क्लास हुई, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना सब कुछ दिया। तो मैंने कहा एक-एक को तो वैसे बोल नहीं सकते, जब हम लाइव शो करेंगे तो सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग इतनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आए और क्लास वहाँ पे अटेंड की और मौसम बड़ा अच्छा था, सब लोगों से मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा, तो बहुत ज़बरदस्त रहा। ठीक है जी, तो दूसरा ये है कि ज़रनक को किसी ने जो गिफ्ट दिया था उसके अंदर जो परफ्यूम के साथ उसके अंदर एक अदद की रह गई थी, ठीक है, एक चाबी रह गई थी। वो मिसेस खान आई थिंक नाम उनका था, लेकिन ज़रनक के पास उनका नंबर नहीं था। ज़रनक ने मुझे कहा आप ज़रूर बोल दीजिए। तो मिसेस खान आपकी जो एक की थी वो रह गई है, तो वो जो वहाँ पर लेजेंड होटल इस्लामाबाद है वहाँ पर उन्होंने रिसेप्शन पे रख दी थी, तो आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ये पैगाम आपको दे देती हूँ, इसलिए कि आप शोज़ देख ही रहे होते हैं सबके, तो आपको या आपकी वो की जो उसमें रह गई थी तो वहाँ से आप जाके ले लीजिएगा। ठीक है जी। तो आज क्या बन रहा है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं आज, तो और भी मज़ा दुबाला होगा। ज़ाहिर है गरम गरम बिरयानी हो, गरम गरम पुलाव हो, चिकन टिक्का हो, कढ़ाई हो, तो उसके साथ क्या होता है कि ठंडी ठंडी चिल चिल कोक चाहिए होती है। तो हमारे पास है यहाँ पर कोक है जो आप आज हम इसके साथ सर्व करेंगे, जो बहुत ही कहते हैं ना जितनी ज़्यादा चिल्ड होती है उतनी ज़्यादा मज़ा भी आता है। और आपको पता है बच्चे हो बड़े हो सबका यही होता है कि खाने के साथ उनको कोई ना कोई इस तरह से ड्रिंक ज़रूर चाहिए होती है। तो इससे मैं कहती हूँ बेहतर कोई और कोई है। और ख़ास बात की जाए तो अब ख़ास तौर पे तो जब बात की जाए बिरयानी की, पुलाव की, कढ़ाई की, तो उसके साथ तो मस्ट है। तो आज जब हम खाना सर्व करेंगे तो हम उसके साथ ठंडी ठंडी जो चिल्ड सी जो मज़ेदार सी कोक है उसके साथ सर्व करेंगे। तो आपने देखना है कि आप जब आप भी अपने दस्तरखान सजाए, अपने खाने बनाए, जब आपके बच्चे ज़रा तंग करें कि खाना नहीं खा रहे, तो आप भी उनको ठंडी ठंडी जो कोक है वो सर्व कीजिएगा, देखिएगा वो खाना बड़े शौक़ से खाए। और इसके अलावा घर में पार्टीज़ होती हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं भी जो ख़ास तौर पर जैसे टिक्का पार्टी होती है उसमें या बिरयानी चटपटी बनी होती है, तो उसके साथ तो बड़े मज़े की लगती है। तो आज हम सर्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है जो ठंडी चिल्ड केक कोक है उसके साथ सर्व करेंगे। और इसके साथ खानों में जो जायका और मज़ेदार बनाने के लिए हमारे पास है यहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति, जो तकरीबन मैं कहती हूँ कि हर घर में इस्तेमाल ही होता होगा और होना भी चाहिए। ज़ाहिर कोलेस्ट्रॉल फ्री है और खाना खाने का हर किसी का दिल करता है, सबको खूब चटपटे तले हुए फ्राई चीज़ें खानी थी, लेकिन इस डर की वजह से नहीं खाते कि ज़ाहिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन ये UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है इनका। जिस तरह से बात की जाए कुकिंग ऑयल की या फिर इनके बनास्पति की, बनास्पति में भी आप पराठे बनाएं, हलवे बनाएं, कौरमा बनाएं और मज़े लेके खाएं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी बनास्पति कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो आज के जो खाने पकेंगे वो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर ही बनेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज जो फर्स्ट हमारी रेसिपी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 12 मसाले चिकन बन रहा है, जिसके लिए हमें चिकन 1 किलो चाहिए, दही चाहिए तकरीबन इसके अंदर आधा पाव, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जवैत्री आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद। और इसके साथ हमें चाहिए इसके अंदर प्याज चाहिए 1 पाव, साथ में इलायची चाहिए 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब, और साथ में हमें चाहिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे आधा कप। आप आधा कप क्या 1 कप भी इस्तेमाल कर दें तो टेंशन लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो इसके लिए हमने किस तरह से बनाना है कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पैन, ठीक है जी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो मेरे पास है ये पैन और इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आपके खानों में जायका देते हैं। ये देर तक खाने जो आप बना के रखते हैं वो उसी तरह फ्रेश रहते हैं, फ्रिज में रखने के बाद भी खाने जमते नहीं है, इसलिए कि ये जो जिस तरह से बात की जाए कि प्योर और खालिश है। और अमूमन ये होता है कि हम जब खाना बना के फ्रिज में रखते हैं सुबह निकालते हैं तो खाना जम जाता है, तो लेकिन इसकी खूबी ये है। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं प्याज, ठीक है, प्याज हम इसमें डालेंगे। प्याज को आपने बारीक स्लाइस में कटिंग कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल को खूब अच्छी तरह से गर्म करके इसके अंदर आप डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पर ये चिकन है, चिकन के मैंने ज़रा 12 मसाले चिकन है, तो 12 मसाले के हिसाब से मैंने उस तरह से इसमें चिकन भी ले लिया। ये देखिए जी, मैंने खूब अच्छी इस तरह से इसकी ड्रम स्टिक ले ली है, जो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। हमेशा जो कढ़ाई हो, बिरयानी हो, उसमें कोशिश की जाती है कि साबुत रखा जाए, तो यहाँ पर भी मैंने इसकी जो लेग पीस है उसको साबुत रखा गया है। ऑयल को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, तो प्याज आपका बड़ा अच्छा सा ब्राउन होता है, और हमने इसको अच्छा कलर देना है। और दूसरी साइड पे ये मसाला भून लेंगे। और एक बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर सिंधी कड़ी भी बन रही है टमाटर की, वाइट राइस के साथ बड़े मज़े की लगती है, तो ये भी बनाएंगे। और मटर पुलाव भी बनेगा। चलो जी, ये हमारा ऑयल हो रहा है गरम, तो इसके अंदर जाएगा ये प्याज, तकरीबन 250 ग्राम के जितना ही है, ये काफ़ी बड़ी प्याज थी इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरे पास मसाले हैं, ठीक है, प्याज हमारा हो रहा है अच्छी तरह से ब्राउन। हम इसको करते हैं ब्राउन, प्याज को निकालेंगे नहीं, इसी के अंदर ही हम डालेंगे अदरक लहसुन और चिकन डाल के पानी डालेंगे, ताकि प्याज के साथ बड़ा अच्छा सा गल जाए। यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिसको हमने भूनना है। जिस तरह से बात की जाए कि 12 मसाले, तो 12 मसालों में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मांग। अच्छा जी, प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, खूबसूरत सा कलर आएगा। इसके अंदर अदरक लहसुन जाएगा, चिकन जाएगा, क्या क्या मसाले जाएंगे ये हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और देखिए, मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया था। मैं चाह रही थी कि आप देखें कि हम प्याज को कितना ब्राउन कर रहे हैं। और जो प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं, हमने लिया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। मज़े से आप भर भर के डालें, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको पता है वैसे भी ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और जो आपका दिल करता है खाने का, चाहे बिरयानी, कोरमा, ज़र्दा, जो भी आप खाने का दिल करता है, और आप उसमें बनाएं। और उसके बाद आप ठंडी ठंडी, यहाँ पर हमारे पास कोक है, उसके साथ आप सर्व करें। चटपटी बिरयानी, चटपटी कढ़ाई, मज़ेदार। और उसके बाद जब आप सर्व करेंगे कोक के साथ, तो आपके खाने का मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोक है, जिसको हम एंड में आपके साथ सर्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ पर अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बना के रख दिया, थोड़ा सा सैलड जो हम सर्व करेंगे, ज़ाहिर है मटर वाला पुलाव भी है और सिंधी टमाटर की कड़ी भी है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो प्याज हमारा जब आपको लगे कि ब्राउन हो गया, कलर उसका आ गया, इसलिए कि हमने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है, ये इसके लिए अलग से हमने रखा हुआ, ठीक है। ये जो मेरे पास मसाले हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास सौंफ है, इसके बाद काली मिर्च है। मैं एक ही बॉल में डाल देती हूँ, देखिए, ताकि आपको नज़र भी आए अलग लगे। ये सौंफ, उसके साथ यहाँ पर मैंने ले लिया है काली मिर्च, साथ में आपने इसमें ज़ीरा ले लेना है, ज़ीरे के साथ आपने तेज़पत्ता ले लेना है, इसके बाद आपने ये इलायची ले लेनी है, ठीक है। इसको हल्का सा हम रोस्ट करके डालेंगे, ठीक है। ये पहले मैं चिकन को कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें ये डालेंगे। ये देखिए, ये प्याज का कलर जब आया ब्राउन, ये देखिए। चले जी, ये अदरक लहसुन डालते हैं और इसमें चिकन डालते हैं, और साथ में बात करते हैं ईशल के साथ, जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से है? मैं वेदापी में बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो देख रही हूँ और एक तारीफ कर रही है आपकी, एक शिकवा है, एक शिकायत भी, एक फरमाइश भी है। शो आपका है, आप हमारे चैनल आपका है, आप गिले शिकवे भी करें और साथ में तारीफ भी करें, पूरा आके आपको। जी बोले। शिकवा ये है कि आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की थी, आपने मुझे वेलकम नहीं कहा। अल्लाह, चलो मैं भूल गई, वेलकम अभी हम करते हैं, ठीक है। और शिकायत ये है कि मैंने आपको लौकी के बारे में 8 अगस्त को डिटेल में आंसर दिया था, तो आपने मेरे आंसर को नहीं माना। बेटा, बात सारी ये होती, इतने सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, तो हम लोग वो काउंट करते हैं ना, ठीक है। हम काउंट करते हैं किसके ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, या फर्स्ट जिसने सही जवाब दिया। कॉलर को भी हम इंक्लूड करते हैं, और साथ में हम जो हमारे मैसेज करते हैं उनको भी हम करते हैं, ठीक है। ये तो दीदी, आपने कहा था लौकी के फायदे बताए, मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था। अच्छा, मेरी बात सुने। अभी मैंने कहा शो आपका है, आप हमारी, तो अपनों से थोड़ी कोई इस तरह की चीज़ों की शिकायत करते। अब जल्दी से बताएं, आगे आपने क्या पूछना है, क्या बात करनी है? आगे मैंने एक तारीफ करनी है। तारीफ तो आपकी बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने जब गुजराती दालचा बनाया निराती,
रियली इतने मजे का मैंने बनाया और मेरी फैमिली ने उसको बहुत पसंद भी किया और वाकई में बहुत मजे का बना। चलो थैंक यू सो मच। और अब मुझे बताओ क्या फरमाइश है? फरमाइश जी के चना चाट बनाए, मेरे लिए बनाए चना चाट, और जो हम खाते हैं ना कुछ खट्टी मीठी चटनियाँ और पापड़ी और सब होता है उसका। अच्छा चले, पूरा एक दिन हम रखते हैं, पूरा स्नैक जो टी टाइम होता है ना, चाय के टाइम पे वो सारा रखते हैं आपकी फरमाइश पे, ठीक है? अब खुश, अब गिले खत्म। बिल्कुल खत्म, हमेशा पूछना है। मैं अब आपको रेगुलर देखती हूँ, कभी कभी तो मैं आपको मतलब रिपीट में भी देखती हूँ, और आप इतनी अच्छी कुजीन बनाती हैं और वो सब चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं। चलो ठीक और है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपको कितना फॉलो करती हूँ। चलो अब दोस्ती होगी ना, दोस्ती। बिल्कुल पक्की दोस्ती। आपको मेरा नाम पता है? निशो सईद। जी जी अब बिल्कुल। आपने थैंक यू, खुश रहो, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। और दूसरी बात ये है कि आपकी फरमाइश पे एक दिन हम क्या करते हैं, हम रख लेते हैं चने की चाट, दही बड़े रख लेते हैं, ताकि रमज़ान हमें याद आ जाए ना, साथ में कोई अच्छे अच्छे से स्नैक्स जिस तरह से हमारे यहाँ रमज़ान में बनते हैं, या रमज़ान के अलावा भी फ्रेंड्स आ रही होती है, हम पूरी ट्रॉली सजा रहे थे, एक दिन हम आपके लिए रख देते हैं। अब आप खुश ना, आप तो गिले नहीं है ना, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें देखिए प्याज का कलर, आप देखें, ये देखें प्याज का रंग, ठीक है? हमने क्या किया, इसके अंदर अदरक लहसुन डाला, साथ में प्याज डाला, इसके बाद इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया, थोड़ा सा पानी का छट्टा दिया था कि वो जो चिकन जो है हमारा थोड़ा ड्राई सा था। अब इसके अंदर जाएगा पानी, ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए, ठीक है? इसको मैं ढक के रखती हूँ। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके अंदर जो डालते हैं बाकी की चीज़ें वो हम डाल देंगे, ठीक है? ये चला इसको कवर। यहाँ पे मुझे चाहिए लाल मिर्च, इसके बाद हम इसमें लेंगे नमक, और इसमें हल्दी लेंगे, और ये मसाले जो है इसको हल्का सा हम भून लेंगे, रोस्ट करके ये डालेंगे। भुने हुए का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, ठीक है? कौन गया पैन? ये रहा पैन मेरे पास। इसको हल्का सा भून लेंगे, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं, आपने हल्का सा इसको, थोड़ा सा एक ज़ीरे वगैरह की जो खुशबू आती है ना, और ज़ाहिर है 12 मसाले अगर आप जहन में रखो चिकन का कि 12 मसाले का बन रहा है, तो आपके जहन में उसका ये होगा बड़ी खुशबू, बड़ा अच्छा सा, ये ना नाम ही ऐसा है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने के बाद इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि दही के अंदर ही हम डाल देते हैं बाकी की चीज़ें। ये इसमें चली जाएगी हल्दी 1 चाय का चम्मच, ठीक है? इससे ज़्यादा बेहतर ये इसमें ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? हल्दी हमने डाल दी। हल्दी के साथ हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है, आप ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देना, ठीक है? अब इसमें डालेंगे नमक। नमक हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन मेरे हिसाब से 1 चाय का चम्मच डलेगा, ठीक है? नमक का ये होता है कि कोई कम खाता है, कोई तेज़ खाता है, तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया। अब यहाँ पर ये देखें, ये चिकन हमारा रेडी हो रहा है। चलें जी, मारिया से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। नाम कैसे हैं जाती आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है बहुत शुक्रिया। और मैंने आपसे फरमाइश भी की थी, प्लीज़ आप मेरी फरमाइश पूरी कर दीजिए। बताएं, दोबारा याद दिलाएं, नोट तो हमने कर ली। मेरी इतनी की फरमाइश है जाती, वो ना गुलगुले सिखा दीजिए, गुल से बनते तो इसलिए हो। हाँ, गुलगुले की फरमाइश आपकी नोट कर ली है, हमारा पूरा 1 महीने का प्लान गया हुआ है, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश आ जाएगी, आप टेंशन ना लें। थोड़ी सी सर्दी भी तो आने देना, ठंडे में भी मज़े के लगते हैं, ठीक है? ठीक है। आप जी, आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। आप भी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, कॉल करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, कीमती हमसे बात करते हैं, आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? थैंक यू जी, खुश रहें। चले जी, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। 3 हमारी रेसिपीज़ हैं, इनको भी हमने कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर हम बताते हैं आगे का हमारा क्या प्रोसेस है, ठीक है? ये देख लीजिएगा, ये सारे मसाले को हमने यहाँ पर भून लिया, ये इसमें डालते हैं और इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा पानी भी मैंने डाल दिया था इसके अंदर, हल्का सा ये ग्रेवी मसाले वाला चिकन होगा। ये तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, सौंफ है, ये सारी चीज़ें जिसको हमने थोड़ा सा भून लिया। बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लूँ ताकि ये जो है ना, यहाँ पर प्याज जो है इसकी थोड़ी घुल जाए। इस तरह से आप करेंगे कि प्याज इसकी मैश हो जाएगी।
इसको करते हैं अच्छी तरह से। बस इसको कवर करके रखते हैं। ये दही का पानी खुश्क होगा, हल्की सी इसकी बुनाई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें ग्रेवी रख लीजिएगा। तो बस अब इसको ढक के रख देते हैं ताकि प्याज वगैरह ये सारे बड़े अच्छे से, ये देखिए अभी थोड़ा सा इसका ब्राउन कलर आ रहा है। जब इसकी बहुत अच्छे से बुनाएगी फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन बहुत ज़्यादा रेड टोन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ढक देते हैं जब तक ये पक रहा है। और अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार सा पुलाव बन रहा है। हम उसका भी आपको अज्जा बताते हैं ताकि उसको भी हम जल्दी से स्टार्ट करें। फिर हम क्या करेंगे, ताकि वो दम पे आएंगे तो फिर हम कड़ी बनाएंगे। ये बड़े मज़े की जो सिंधी टमाटर कड़ी है, ये वाइट राइस के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है, पुलाव के साथ बड़ी अच्छी लगती है। आजकल टमाटर थोड़े से सस्ते भी हो गए हैं तो और ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चिकन हमारा रख दिया है, तो अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार वाला यहाँ पर बन रहा है जो क्लासिक मटर पुलाव, ठीक है। इसका क्या है कि इसके लिए हमें चाहिए चावल चाहिए आधा किलो, मटर चाहिए आधा किलो, 1 अदद प्याज चाहिए, बादियान के फूल आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, काला जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद, सौंफ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 10 अदद, पुदीने की 1 गड्डी, 50 ग्राम के जितना या मक्खन ले लें, या फिर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है वो ले लें। और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, वो हमें चाहिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे कि इसके अंदर, यहाँ पर मैं इसको इस साइड पे रखती हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकता रहे। और बात भी हम, बल्कि मैं इस साइड पे स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे नज़र आ जाएगा अगर यहाँ स्टार्ट करें, नहीं आएगा या फिर मैं यहाँ रखूँ, चलो ठीक है हम यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जी, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले तो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये चला जाएगा। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, आराम से पकता रहे। अच्छा जी, यहाँ पर ये रहा, प्याज लिया, प्याज को आप कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा पुलाव का भी ये है कि इसका ये बड़े मज़े वाली खुशबू वाला ये पुलाव बनेगा। इसका सिर्फ ये है कि इसका भी प्याज जो है थोड़ा सा डार्क कलर का हम कटिंग ब्राउन करेंगे, ठीक है, ताकि उसका कलर पुलाव का है वो आए। काफ़ी सारी इसमें मज़ेदार वाली चीज़ें डल रही हैं, सौंफ वगैरह ये सारी चीज़ें, बस काफ़ी है। प्याज डालते हैं यहाँ पर हम ब्राउन करने के लिए, ठीक है जी। इसको हमने करना है अच्छा सा ब्राउन। जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। तो जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा तो इतनी देर में आप भी चाय पानी पिए और मैं भी पीती, लेते हैं ब्रेक। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे प्याज जो है देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि ताकि हम उसको आपके सामने दिखा सकें। अच्छा यहाँ पर मेरे पास जो मसाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, इसमें जाएगी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी छोटी वाली इलायची, ये भी आपने 4 से 6 ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ में आपने लेना है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सही है। नमक थोड़ा सा हमेशा राइस के अंदर ज़्यादा डलता है तो हम 2 चाय के चम्मच इसमें डाल देंगे यहाँ पर नमक के। साथ में हरी मिर्चें भी जाएंगी इसके अंदर, इसको ज़रा मैं बाद में मोटा मोटा करके डाल दूँगी। पहले इसको थोड़े से मसाले को हमने भूनना है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास है जो गरम मसाला है और सौंफ है। ये सौंफ मैं आखिर में डालूँगी, जब दम पे इसको रखने लगे तब मैं सौंफ डालूँगी इसमें। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करना है। मटर है, मटर थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में तो इसलिए इसको मटर डालेंगे। मटर के साथ हम तकरीबन 2 कप के जितने इसमें पानी भी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर चिकन भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है, वो भी ड्राई हो गया तो उसको भी मैं एक नज़र देख लेती हूँ। पहले इसमें डालते हैं पानी ताकि थोड़ा सा ये मटर जो है इसमें गल जाए, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें मैं साइड पे रखती हूँ ताकि आगे आपको बताऊँ क्या क्या इसमें डालना है, फिर ताकि हम इसको भी दम पे। अच्छा ये देखिए ये भी ड्राई हो चुका है मसाला इसका। आप जब भी खाना बनाएं तो आपके चूल्हे पे जो 2 चीज़ें रखी हैं, 3 चीज़ें रखी हैं, तो आप चेक ज़रूर करते रहे कि अगर हम एक ही तरफ ध्यान देते हैं तो क्या होता है वो जल जाता है।
तो ये देखें इसका भी तकरीबन मसाला जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको तो मैं थोड़ी देर ढकती हूँ ताकि थोड़े मटर गलें। 1 से 2 कप पानी डालेगा, मटर भी गलें और साथ में उसके अंदर जो कलर है प्याज का वो भी है। अब ये देखें इसका कितना अच्छा सा ग्रेवी बन गया। ये देखिए आपको नज़र आ रही कितनी मज़े वाली इसकी ग्रेवी बन गई। देखिए इसको मैंने ब्लेंडर भी नहीं डाला प्याज को, वैसे ही मैंने ब्राउन किया था और फिर दही के अंदर सारे मसाले भुने हुए डाले और उसके बाद मैंने क्या किया इसके अंदर चिकन डाल दिया। ठीक है, ये देख लीजिएगा चिकन तो खैर पहले ही डाल दिया था प्याज के साथ और ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये भुन चुका है। अभी देखिए इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई है। बस आप वुडन स्पून का इस्तेमाल करा करें, लकड़ी के चम्मच का, जो बेहतरीन होता है, जो आपके खानों में जायका भी देता है, उसके साथ आपकी नॉन स्टिक बर्तनों को भी नहीं ख़राब करता है और बड़े अच्छे से इसमें मैश भी हो जाता है। ये देखिए मैं वुडन स्पून ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्टेनलेस स्टील का बर्तन के अंदर इस्तेमाल करो, चम्मच इसके इस्तेमाल करो तो आवाज़ें बड़ी खड़खड़ आ जाती हैं। देखिए अब प्रॉपर तरीके से इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। अब इसमें हद में ज़रूरत जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो ये हमारी ग्रेवी जो है मज़ेदार सी तैयार है। हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसको भी हम साइड पे रखते हैं। फिर हम करी की तरफ आ जाते हैं जो हमने अभी बनानी है, उसकी तरफ आ जाते हैं। हरी मिर्चें मैं साबुत रखती हूँ इसलिए कि बहुत सारे घरों में लेडीज़ को बड़ी पसंद होती है, वो हरी मिर्चें निकाल के खा लेती हैं, उनको अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया हरी मिर्चों के 2 टुकड़े कर दिए, बस काफ़ी है। ठीक है, एक ये भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालूँगी। तो इसको हम साइड पे करते हैं, फिर हम आ जाएंगे उसकी तरफ जो हमने टमाटर की कड़ी बनानी है। हरा धनिया ज़रूर डाला करें, हमेशा मैं इस चीज़ का कहती हूँ कि हरा धनिया ज़रूर डाला करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके खानों की जो तेज़ी है उसको ख़त्म करें तो हरा धनिया का ज़रूर इस्तेमाल करें। चलो ये भी हो गया। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी और क्या मज़ेदार सा इसका ये पूरा मसाला जो है रेडी हो गया। बस अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने की रंगत और अच्छी आए, ऑयल ऊपर आ जाए, बस चूल्हा बंद करके आप 5-6 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे रहने देना। ठीक है, ये देखिए बस इसको अब हम करते हैं इसका फ्लेम को ऑफ और इसको रख देते हैं एक साइड पे ताकि हम अपने करी की तरफ आएँ जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी टमाटर की कड़ी। और इसके साथ यहाँ पर राइस भी इसमें डाल देते ताकि राइस भी जो है वो भी हमारे यहाँ पर रेडी हो जाए। ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा इसका जो क्या कहते हैं हम कलर आ गया है। ये पानी में निकाल देती हूँ, इसलिए पानी निकाल रही हूँ कि ताकि ये ज़्यादा पानी ना हो। काफ़ी देर से मैंने राइस को सोक करके रखा हुआ था पानी के अंदर। ये देखिए बस अब इसको हम दम पे रखेंगे। पहले इसके अंदर बॉयल आने दें, अच्छी तरह से उबाल आने दें, फिर आपने इसको दम पे रखना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये देखें हमारा चिकन रेडी हो गया। ये रंगत आपको दिखा दी, जिस तरह से मैंने कहा थोड़ी देर आप रखेंगे तो सारा इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, जो 12 मसाले इसमें डले उसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। और इसके साथ हरी मिर्चें, धनिया वगैरह सब चीज़ों को हम काउंट करेंगे, जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इलायची वगैरह। तो इस तरह सब मिलाकर 12 मसाले ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। इसको साइड पर रख दूँ। फिर हम आ जाते हैं कड़ी की तरफ। जो टमाटर की सिंधी कड़ी बनी है बहुत मज़े की बनती है। ये आप वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे, रोटी के साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी है रेसिपी, लेकिन मैं भी आपको इसके अज्जा बताती हूँ, फिर हम इसको भी बनाते हैं। बड़ी मज़े खट्टे खट्टे की वाइट राइस के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज की रेसिपी जो है हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं और इसको हम सर्व करेंगे ठंडी ठंडी चिल्ड मज़ेदार कोक के साथ। अपने खानों के कहते हैं ना जायके के मज़े को, उसको खाने के जायके को और दुबाला करें, अपने दस्तरखान पे रखें, चटपटी गरम गरम बिरयानी के साथ आप इसको सर्व करें। अच्छा जी, यहाँ पे सिर्फ मैं प्याज डाल रही हूँ और ताकि प्याज हमारा इतनी देर ब्राउन होगा। यहाँ पे जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और बाकी क्या करना है हम ब्रेक के बाद आके बताएंगे। और सिर्फ एक छोटा सा इसमें प्याज डालती हूँ, अज्जा भी आपको बताएंगे, इसका पूरा मेथड भी बताएंगे। और जब तक हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पर प्याज का बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया था, ब्राउन हो गया था प्याज हमारा। और ये देख लीजिएगा बिल्कुल मैंने इसको चॉप करके डाला। ठीक है, उसके साथ मुझे गार्लिक भी फ्राई करना था, लेकिन हम ब्रेक पे चले गए थे तो मैं चाह रही थी कि आपके सामने ही लहसन डालूं। तो थोड़ा लहसन को मैं ज़रा बारीक चॉप कर लेती हूँ, लेकिन चॉप करके डालेगा, पेस्ट ना डालेगा। अगर आप पेस्ट डालेंगे तो पेस्ट से क्या होता है कि वो थोड़ा सा आपको होता है ना, वो टेस्ट नहीं आता। चलें जी, हमारा
अच्छा, यहाँ पर पुलाव हमारा दम पे है, लेकिन जब दम आएगा तो फिर बटर और सौंफ और काली मिर्च वगैरह मैंने डालनी, जायफल जावित्री, ये बात का काम है। तो यहाँ पर हमारा ये देख लीजिएगा प्याज जो है वो हो गया ब्राउन और साथ में लहसुन भी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये देख लीजिएगा कसूरी मेथी, ये मेरे पास है साबुत धनिया, थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल, बल्कि चीनी तो मैं इसमें डालूँगी ताकि इसका कलर भी ना ख़राब हो, हल्की सी हम चीनी डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, ये आपने नमक ले लेना है, नमक के साथ थोड़ी सी आपने हल्दी ले लेनी है। प्याज को थोड़ा सा और ब्राउन होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको रख दिया, ठीक है, लहसुन के साथ, और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये देखो अच्छा सा इसका प्यारा सा रंग आ गया। इसके बाद इसके अंदर जाएगी ये लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। उसके बाद ये मसाला, और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पिसे हुए टमाटर, जो उसको उबालने के बाद इसको क्या किया था, यहाँ पर पहले बॉईल किया, बॉईल करके इसके स्किन रिमूव की, और फिर इसके अंदर डाल दिया था तकरीबन आधा कप के इतना पानी, और ब्लेंडर में इसको डाल के कर लिया था हमने ब्लेंड। चले जी, ये इसको मैं साइड पे रखती हूँ। बेसन है मेरे पास जिसको भून के रखा है, थोड़ा सा बेसन पानी में जाएगा, पहले इसको बॉयल आने देंगे, फिर हरी मिर्चें हरा धनिया डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सी टमाटर की कड़ी जो है वो भी रेडी होगी। आप चाहें तो 2-4 इसमें कड़ी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे राइस है, पुलाव है, वो दम पे रखा हुआ है, उसके अंदर ये देखें मेरे पास सौंफ, काली मिर्च, बादियान के फूल और थोड़ा सा बटर रह गया, ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो मैंने रखा हुआ है बेसन, जिसको भून के रखा हुआ है, इसको इसी बॉल के अंदर हम वो कर लेते हैं, पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है। पानी में घोल के फिर हम इसमें डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है पूरा डालें, हल्की सी हमें इसमें थिकनेस चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, ज़रा इसका उबाल आने दे, फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे तो आपको बड़े मज़े की लगेगी कड़ी, ठीक है। ये साबुत इसके साथ हम डाल देते हैं हरी मिर्चें, इस तरह से डालिएगा, ज़रा सा ये पकेगी टमाटर के साथ तो अच्छा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा चूल्हा स्लो करते हैं, वैसे ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। आप चाहें तो हल्का सा इसके ऊपर राई का तड़का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बेसन इसके अंदर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये उबाल आ जाए इसमें, फिर मैं डालती हूँ। अभी ज़रा सा इसको बॉयल आने दें। और जिस तरह से मैंने बात की कि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर पूरा आपने बेसन डालना है, हल्का सा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, बस कर दीजिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी टोमेटो सिंधी करी जो है वो भी रेडी हो गई। चलें, ये भी तैयार हो गए। चलें जी, सबा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा कैसी? समीना आपा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? समीना आपा याद आ रही है? समीना आपा की बात करनी है आज से, लेकिन रिदा आपा। अच्छा जी, बोलें। अच्छा, उनका क्योंकि मैंने कहा शायद हो सकता है कोई चैनल चला रही हूँ, मैं आपसे लाजमी पूछूंगी जी, कहाँ पर होती हैं, उनकी भी बहुत याद आ रही है। अच्छा रिदा आपा, आपने एक मरतबा मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले ग्रीन टी बनाई थी, तो काइंडली अगर आपके पास टाइम हो तो उसकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दी। और दूसरा मसाला टी का आज जो आपने अभी 3-4 रोज़ पहले बनाई थी, उसका प्रोग्राम यूट्यूब पे नहीं आ रहा। क्या बनाया था? मसाला चाय। मसाला चाय, हाँ, बड़े मज़े की बनी थी। जी जी, वो मैंने फिर फीडबैक भी ही सुना तो मैंने कहा मैं भी बनाऊंगी, लेकिन वो मुझे नहीं नज़र आई कि कहाँ है। यूट्यूब पे आपके पेज लाइक किया, उस पर भी नहीं है। चलें, अभी पता कर लेती हूँ, मुझे भी खैर पता नहीं है, लेकिन अभी पता कर लेते हैं। और बाकी ये कि चाय की मैं वैसे भी रेसिपी शायद आपको बता ही दूँगी, और ग्रीन टी की लाजमी बताइएगा, और चाय की भी। और दूसरा आप कब तक हमारी जो फरमाइश है पूरी करेंगी? कि एक तो मैंने कहा था मूंग की दाल की बड़ियाँ जो कि हम सुखाते हैं,
जी, वो पहले से बना चुकी हूँ, लेकिन चले आपकी फरमाइश पे दोबारा और बता दें। लहसुन का अचार। लहसुन का अचार तो बनाया अभी रिसेंटली, नींबू का, लहसुन का बताया। अच्छा, वो उसी तरीके से ही बनता है लहसुन का नहीं, अचार? थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, ज़ाहिर है सब चेंजिंग थोड़ी थोड़ी तो है ना उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए, हमारे तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी आ चुकी है। हाँ, और कराची का मौसम कैसा है? कराची अभी सर्दी नहीं आई है, सर्दी अभी थोड़ी हमसे दूर है। चले, आप बहुत दूर बैठे नहीं तो आपको मुल्तान का सोहन हलवा शेयर करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, आपने पूछ लिया तो हमने खा लिया। थैंक यू जी, खुश रहें। चले जी, यहाँ पर हम चलते हैं। इसमें जो मैंने कहा था कुछ मसाले रह गए थे, जिसमें सौंफ है, काली मिर्च है, बादियान के फूल हैं, बटर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये मैं इसको एंड में डाल देती हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर बस ये इसको बाद मिक्स कर लूँगी थोड़ी सी और। वैसे तो ये हो चुके हैं दम, लेकिन थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये भी रेडी हो गए। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ये कड़ी भी रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ये देख लीजिएगा। चले जी, ये भी तैयार हो चुकी है। इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर से ज़ीरे का उसका तड़का लगा ले, इसलिए कि मेरे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जिसको देख के मेरे हाथ रुकते नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे तो इसी ऊपर से इसका तड़का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, तो इससे हम तड़का भी लगा सकते हैं। रेसिपीज़ तीनों हमारी कंप्लीट होगी। मज़ेदार 12 मसाला चिकन भी तैयार है। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको भी आपने नोट करना और ट्राई करना। चलते हैं रिकैप की तरफ। 12 मसाला चिकन। अज्जा: चिकन 1 किलो, दही आधा पाव, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, प्याज 1 पाव, हरी इलायची 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन और चिकन डाल के अच्छी तरह भूनें। 2 कप पानी मिला दें। मसालों को हल्का सा भून कर दही में मिक्स करें और ये मिक्सर चिकन में शामिल करके भून लें। आखिर में हरा धनिया हरी मिर्च काट कर डाल दें। क्लासिक मटर पुलाव। अज्जा: बासमती चावल आधा किलो, मटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, पिसे बादियान आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 10 अदद, पुदीना आधी गट्ठी, मक्खन 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें। अब काली मिर्च, काला जीरा, छोटी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और 2 कप पानी डालकर पका लें। साथ ही हरी मिर्च और मटर शामिल कर दें। मटर गल जाएं तो भीगे चावल डालें। चावल दम पर आ जाएं तो काली मिर्च, मक्खन, पुदीना, पिसे बादियान और सौंफ डाल के दम पर रख दें। सिंधी टमाटर कढ़ाई। अज्जा: टमाटर 1 किलो, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: टमाटर उबाल के ग्राइंड कर लें। तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें, फिर टमाटर का पेस्ट, लहसुन, जीरा, कसूरी मेथी, कुटा साबित धनिया, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, भुना बेसन और चीनी डाल के अच्छी तरह भून लें। आखिर में हरा धनिया हरी मिर्च डाल दें। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार सा क्लासिक मटर पुलाव। और इसके साथ यहाँ पर बनी टमाटर की कड़ी, जो सिंधी टमाटर की कड़ी है, जो राइस के साथ, रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और साथ में यहाँ 12 मसाले चिकन भी बना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। और मज़ेदार जब खाना तैयार हो जाए, बिरयानी, कोरमा, उसके साथ साथ कहते हैं ना चटपटी सी कढ़ाई, और साथ में आपको क्या चाहिए है, चिल्ड ठंडी ठंडी मज़ेदार सी कोक। तो उसके बगैर आपके दस्तरखान का मज़ा ही नहीं आता। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता है, जब आप ठंडी चिल्ड कोक पियेंगे तो आपका खाना भी हज़म हो जाएगा और आपके खाने का मज़ा दोबारा आ जाएगा। तो हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कोक, जिसके अंदर मैं ग्लास के अंदर सर्व करूँगी। ये देख लीजिएगा। बस जैसे ही शो ख़त्म होगा तो फ़ौरन ठीक है जी, ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त सी, ओहो मज़ेदार, खूब चिल्ड करके आप इसे पिए और इन्जॉय कीजिएगा कोक को। आप बिरयानी घर में बन रही है चटपटी, जो कहते हैं ना घर में बिरयानी तो हमारे यहाँ बड़ी चटपटी बनती है, और चटपटी बिरयानी के साथ भी आप कोक को सर्व कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा एक हमने कचूमर टाइप का सलाद सा बना लिया, साथ में यहाँ पर सिंधी टमाटर की कड़ी है, मटर पुलाव है और 12 मसाले चिकन, और उस पर क्या कहते हैं सोने पे सुहागा। यहाँ पर है हमारे पास ठंडी सी चिल्ड सी कोक भी है जो आपके खाने को जायका देगी, आपके खाने का मज़ा जो है दोबारा करेगी। जब भी अपना दस्तरखान बिछाए, टेबल लगाए, तो साथ में खाने के साथ आपने कोक ज़रूर सर्व करनी है मेरी तरह। चलें जी, ये थी रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल भी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। उस तक मुझे और मेरी टीम को याद देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।